ये बन गया था। आइए 21 देखिए, लाइट लगा दीजिएगा। 21, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यदि उसकी लंबाई 5 घटा दिया जाए और चौड़ाई 5 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल इतना बढ़ता है। लंबाई कितना घटा दिया जाए? अगर लंबाई मतलब पहले एल गुने बी जो भी रहा होगा, अब कितना दुगनी है ना, लंबाई दुगनी है। तो चलो भाई एक्स मान लेते हैं, तो इसको 2x मानते हैं। इसका अगर लंबाई कितना बढ़ा दें, 5 घटा दें और चौड़ाई 5 बढ़ा दें, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 75। यानी इतना गुने इतना बराबर 2x गुने x प्लस 75, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x और प्लस 25 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 75। क्या कहते हैं आप लोग? और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 10 5 15 प्लस 10x होगा। हाँ जी, 5 बचे। ओके ओके, 5 दूनी 10 और माइनस तो माइनस ही होगा। अरे 5 से 2x में किया तो माइनस में आया, और 1 से 5 में 5x माइनस में आएगा। 5 5 25 प्लस हो गया होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? ये माइनस होना चाहिए। 75 गलत लिख रहे हैं क्या? इसकी 5 घटा देते हैं क्या हम? घटा दी जाए और 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, किसमें? ये वाला प्लस होगा, तब यहाँ गुना होने में गड़बड़ हुआ रहता है। 5 5 25 किस में होगा? माइनस में, और गुना कीजिए 2x स्क्वायर 5x और ये प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5x, और 25 उधर जाएगा तो 100, और x बराबर कितना? 20। पूछ रहा था x नहीं 2x पूछ रहा था। लंबाई 2x माने थे ना, तो 20 दूनी 40 बचिएगा, x भी लग जाता है, कहे कि 20 आता ही और मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि एक समकोण चतुर्भुज, समकोण चतुर्भुज जानते हैं किसको कहते हैं? आयत को समकोण चतुर्भुज बोलते हैं, आयत या वर्ग को, जिसके सारे कोण क्या हो? समकोण हो। कहता है कि उसकी लंबाई 2 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल 28 वर्ग काई कम हो जाता है। मतलब पहले मान लीजिए बी है और ये एल है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? एल बी होगा। पहले का क्षेत्रफल क्या होगा इसका? लेकिन अगर कहता है पहला केस कि अगर लंबाई क्या करो आप? 2 बढ़ा दो और चौड़ाई क्या करो आप? 2 कम करो, चौड़ाई 2 कम करो, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 28 इकाई कम हो जाएगा, यानी कि 28 कम हो जाएगा। ठीक है, 28 कम हो जाएगा। दूसरी बात, एक तो बात ये हो गया। अच्छा, इससे क्या निकलेगा पता है? इससे सीधे निकाल सकते हैं। एक और इक्वेशन दे रखा है कि यदि 28 कम गया ना भी, यदि लंबाई 1 घटा दी जाए और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए, लंबाई 1 घटा दी जाए और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना? एल बी प्लस 33। अभी सोल्व करना है तो बहुत आसान है, एल गुने बी, एल बी से एल बी कट जाने वाला है, 12 और 2b, यानी 2b माइनस 12 हो जाएगा, और -4 बराबर कितना? 28। यानी कि आपको -20, एल बी -28 था, आपको एल बी से एल बी कैंसिल, 28 में से 4 गया मतलब 24, 24 इधर आएगा तो एल माइनस बी बराबर आपको पता है 12 आ जाएगा। एल माइनस बी बराबर कितना आएगा? 12। यहाँ भी जरा नजर दौड़ाइएगा, एल गुने बी माइनस बी प्लस 2l और -2 बराबर एल बी प्लस 33। ये गुना करने आता होगा शायद, एल बी से एल बी कैंसिल। अब देखो यहाँ पर भी है 12 माइनस
बी बराबर 35। ये 12 समझ में आया? 4 गया तो -24 हो गया, -24 भागे 2 हुआ तो माइनस, यानी -12, और -12 को इधर ले आए तो 12 हो गया, और बी में से एल था सो एल में से भी हो गया 24 होगा ना, 4 जाके प्लस में ना होगा उधर। अब यही दोनों को सॉल्व करना था, ये दोनों को जोड़िए कि घटा दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? लंबाई की चौड़ाई, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों को हम घटा देते हैं। किस में से किसको? दूसरा में से पहला को घटाते हैं। तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे ना तो 35 में से 12 घटेगा, कितना? 12, और इधर कितना बचेगा? एल, कितना? 23। बी कितना होगा? एल में से कितना घटाएंगे कि 23 12 आ जाएगा? 11, और 11 गुने 11 से कटने वाला एक ही को नंबर है 253। ठीक है। एल बी 23 गुने 11 253। यही पूछ रहा था सर इतना लंबा करेंगे? हाँ, कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि ये मेंसुरेशन है बहुत हद तक एकदम ऑथेंटिक दे देता है। इसमें एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का प्रयोग है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं आप। ठीक है। हाँ सर, इसको सोल्व करके यहाँ पर कोई तरीका तो एलिमिनेशन कर सकते हैं, प्रजगुणनखंड तरह तरह के नियम है, लेकिन ऐसे करना चाहिए। ठीक है। ये टफ सवाल था। इसका सवाल कह रहा है कि एक खेल का मैदान, अच्छा हाँ, यहाँ से रीजनिंग जरूर अगर लग जाए कि 11 के मल्टीपल का होगा तो ये अलग बात है, फिर आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे करना चाहिए। सवाल देखिएगा, एक खेल का मैदान आयताकार है। मैदान कैसा है? आयताकार। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से 1000 रुपया खर्च किया। बताइए किस रेट से कितना खर्च किया? तो कितना कितना एरिया था? क्षेत्रफल कितना था? नहीं पता लग रहा होगा। 25 पैसा के हिसाब से 1000 रुपया लग गया, समझ रहे हैं? तो कुल क्षेत्रफल कितना में जमीन तैयार किया? 25 के रेट से, 25 पैसा के रेट से इतना लगा। तो जानते हैं 25 पैसा मतलब कि 1/4 रुपया, 1000 रुपया खर्च हुआ, 1/4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो जानते हैं क्षेत्रफल कितना होगा? रुपया से रुपया कट गया, 4000। क्षेत्रफल कितना होगा? 4000 वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है? इससे भागा दे देंगे, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है ना, उससे भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल हो गया। उस मैदान की चौड़ाई 50 है, चौड़ाई यानी एल बी बराबर हो गया ये 4000। तो बी कितना है? 50 है। एल कितना होगा? 80। यदि मैदान की लंबाई 20 बढ़ा दी जाए तो 80 20, अब लंबाई कितना? 100, चौड़ाई कितना? 50, एरिया कितना? 50,000, 5000, और 5000 वर्ग मीटर एरिया है तो कॉस्ट कितना? कॉस्ट कहता है कि अभी भी उसी रेट से, उसी दर से, यानी कॉस्ट के लिए 50,000 गुने 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपये। अरे पहले लगता था 1000, अब 1250, क्योंकि आपने बढ़ा दिया 20, 1/4, 1/4 बढ़ा दिया, तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया इतना है, यानी कि 18 गुने 22 के हिसाब से कॉस्ट है। तो कहता है 1 वर्ग फुट का एरिया क्या होगा? वार्षिक किराया। तो 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट का किराया हम क्या करेंगे पता है? एरिया से भागा दे देंगे, इसमें 2244 में भागा दे देंगे, किससे? 18 गुने 22 से। लेकिन ये कैसा किराया था? मासिक, और इसमें गुना कर देंगे किससे? हम 12 से, ताकि कैसा निकल जाए? वार्षिक।
ये मासिक निकलेगा ना। अरे 1 वर्ग फुट का मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में भाग देंगे इससे, और पूरा 12 महीने के निकालना है, 12 से गुना कर देंगे, काट के देखिएगा। जीडी का बैच शुरू हो रहा है जी, सेट प्रैक्टिस कितने बजे से, 11:30 से 1, यही 11:30 से 1 शुरू हो रहा है, और उसके जस्ट बाद मैथ्स रहेगा 1 से 2। मैथ जो चल रहा है बिहार एसएससी का वही वाला में बच्चों को बैठाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस उन लोग को पढ़ाएंगे, कहीं से तो पढ़ल है, जब सेट लगा रहा है तो यानी पढ़ल है यानी कहीं से पढ़ेगा, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए शुरुआत से चाहिए तो एप्लीकेशन पर 799 में बैच है, वो शुरू से क्या कर सकता है, जाके खरीद सकता है। तो सेट के लिए जरूर बच्चों को बोले, सेट के लिए जरूर बच्चों को बताइए। आप लोगों के दोस्त सगे संबंधी आज प्रचार में लगिएगा, थोड़ा सा नया बैच का भी प्रचार करिए आप लोग। जी लगता है कि आप ही लोग नहीं प्रचार कर रहे हैं, कोई दिक्कत है हमसे? अरे बोल हैं कैसे, 8:30 से कितने बजे है, और 8:30 से 10 वहाँ इंग्लिश है, क्या बात करते हैं? वो तो पुराना बैच था ना, 8:30 से 10। 8:30 से 10, 11 बजे से नया से 1 बजे शुरू हुआ। अच्छा, वो भी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था, और छठ उठा गया था, लेकिन सिलेबस वही था। अच्छा, फिर से री स्टार्ट किए नहीं। अच्छा, तो वो सब हमारे यहाँ के बच्चा लगभग है यार। ये तो आइडिया ध्यान ही नहीं दिया हम लोग यार, थोड़ा सा भी। वैसे उसमें कितना स्ट्रेंथ है, मतलब 100 लेकिन तो जरूर मैथ्स रहता। कोई बात नहीं, अभी इसमें बच्चा ठीक आया है, लेकिन थोड़ा सा और अभी स्पेस है, 1 रो खाली रह रहा है इसमें, तो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अरे सब हो जाता है, ठीक है। नया बैच, नया बड़ा क्लासरूम बना रहे हैं, और उसका टाइमिंग रखेंगे, नया सेशन में बैच का टाइमिंग रखेंगे। आपका टाइमिंग क्या था ना, 3 से नहीं, 1:30 बजे से रखेंगे, 1:30 से 3, 1:30 से 3। अरे एसी लहरिया में सूख जाएगा, एसी लगवाएंगे, देखो कैसी अनुभवी लड़की, अभी ऐसे भड़कावले है, लेकिन कूलर दोनों तरफ से खिड़की रहेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1:30 से, अच्छा हमेशा से चला है बैच, और दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक ही जैसे कि भागे दौड़े में दिक्कत हो जाता है। अच्छा, अबर जो क्लासरूम बना रहे हैं, बड़ा बनाने के कारण है कि लइकन के रुके के जगह नहीं है। लहर धूप में आया और उसको बढ़िया से बैठ के रिलैक्स होके पानी बाहर खड़ा रहो धूप में, तो अबर क्या कर रहे हैं कि एक स्पेशल उसी में जगह ये करके आप बैठ के कम से कम पढ़ सकते हैं, ईयरफोन लगा के कुछ वीडियो देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और फिर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन हम क्लास लेते रहेंगे तब तो संभव नहीं होगा, आप अपना सुनिए, अपना प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर ऐसा है तो जगह रहेगा पढ़ने का। बहुत बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, टीचर की नज़र में नहीं है, तो पता दिक्कत हो जा रहा है, तो वहाँ पर प्रॉपर समय रहेगा। दोपहर का तो पूरा खाली समय छोड़ेंगे कि आप पूरा क्लासरूम में बैठ के पढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और 1:30 बजे से बैच देंगे नया जो बैच वहाँ पर करेंगे, तो ये जस्ट दिसंबर होगा ख़त्म, जनवरी के बाद ही होगा, यानी कि नया सेशन के बच्चा उसमें आएगा, नया सेशन का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बैच चल रहा है 8:30 बजे वाला, यही वाला शुरू करना था उस टाइम में, लेकिन अभी थोड़ा सा वहाँ क्लासरूम बनाने के लिए नहीं, ये तो चलते, देखो यहाँ पर एक नियम है, जो बैच चल रहा है तब तक तो खत्म हो जाए। नहीं नहीं, इसमें तो अलग योजना है, पता है, इसमें बढ़िया 12 लाख रुपये लगा हुआ है जी, ऐसे कैसे छोड़ते? पैसा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, पता है। आज कोचिंग खोलने के लिए साधारण नहीं है भाई, बहुत पूंजी लगता है। लोगों को लगता है कि बड़ी पिटले है, नहीं, बहुत बहुत मेहनत है, बहुत
स्ट्रगल अभी तो कुछ है ही नहीं है, शुरुआत तो कोई देखवे नहीं करता है। अब तो खैर है कि भाई चलो आप लोगों का भी साथ हो जाता है, सब कोई है नहीं। तो 12 से काटिएगा, 6 दूनी 12, छतरी कितना कितना कटेगा, छतरी 18 और 6 दूनी 12। अच्छा ये आज रिकॉर्ड हो रहा है तो क्लास थोड़ा सा गपसम कम करेंगे। छतरी 18, 6 दूनी 12, 22 से कितने बार में, 12 बार में, 22 22 से कम 22 और 22 दूनी 44 और 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 34 दूना 68 रुपया। ठीक है 68 रुपया। 12 महीना कैसे निकल गया बताए, सालाना कह रहा था, एक एक महीना कहीं निकलता, सालाना निकल गया। ठीक है संडे को टेस्ट के लिए लेकिन सबको भड़काइए कि सब ठीक है, तुम कहीं भी पढ़ो क्या हो, ऑनलाइन पढ़ लो। लाइब्रेरी वालों को एकदम ऐसा खींच के लाइए ना कि चल तोरा हकीकत बता भाई कि तू क्या पढ़ता है, हालांकि तू अपन देखना ऐसे कहता होगा, ताइयो कहे कि चल ना यार तोरे से कंपटीशन, तोरे से हमारे से ज़्यादा आ जाता हो तो हम कल से पढ़बो बढ़िया से आओ, और तोर कम लो तो लाइब्रेरी छोड़, पढ़ाई कर, नाटक कर रहा है खाली, बहुत को तो हकीकतें नहीं पता है, खाली पढ़ रहा है। अच्छा कितना तो कहता है कि समझ नहीं लाइब्रेरी ना जाए तो क्या करें, कुछ तो करना है ना, ये लोग के लाजे पढ़ता है कितना, समझ में आ रहा है कि पढ़े के नाम मतलब गया पढ़े के नाम पर है, और पढ़ नहीं रहा है तो उसको बुरा लगता है, कुछ दिन बाद से, साल 2 साल के बाद तो एकदम बुरा लगने लगता है, तो 3 साल बाद सोचता है क्या कर रहे हैं, तो काउच कर रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, जा रहे हैं लाइब्रेरी, कम से कम घर रूम में पार्टनर को लगेगा, घर को तो लगेगा ना कि पढ़ रहा है, और हुआ का पढ़ रहा है ओकर कोई पता नहीं, वो तो बेचारा वो तरह तरह का होता समय बीतता है। अच्छा उसका बिल बीच में रील देखते देखते अंतर्मन कहता है कि अरे भाई बड़ी देर हो गया, नहीं सवाल देखिएगा, एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत 5 रुपये प्रति मीटर। अब सोचिएगा बाड़ वर्ड ऐसा ऐसा टर्म रहेगा कई बार कि समझ में ना आएगा, तो उसको नहीं पकड़िए, आप सोचिए कि 5 रुपये क्या है, प्रति मीटर है, प्रति मीटर का मतलब कि लंबाई में लगा रहा है, यानी बाड़ लगा रहा होगा बाउंड्री पर, समझ रहे हैं। अच्छा घोरान समझते हैं, घोरान वही है घोरान, हाँ गांव में हम लोग बिहार में बोलते हैं, गया में घोरान, घोरान घोरान नहीं, तो ये घोरान पर 5 रुपये प्रति मीटर के दर से 2505 रुपया लग गया बाबू, चौड़ाई बी था और लंबाई एल था। और कहता है कि हाँ बाउंड्री बगीचे की लंबाई चौड़ाई से कितने गुनी है, 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी है का मतलब कि क्या, लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है, 1.5 गुनी है इसी ने लिखेंगे जी, तो ये 2x है और ये 3x। ये बात है ये बैच का लाइकन खुश खूब रहता है, यहाँ कितना है 3x और ये 2x है, इसमें घोरान घोरा गया और टोटल कितना 5 रुपए के हिसाब से इतना लगा, यानी कितनी लंबाई होगी पता है, घोरान चारों तरफ से लगाना है अगर तो कितना होगा 2 इंटू 2x प्लस 3x, यही ना होगा। अभी जानते हैं कितना आया है 2500, 5/5 काटेंगे, 5 पचे 25, 5 से कम 5, 500 1, तो 3 2 5, 5 दूनी 10x बराबर 501, x बराबर 10 पचे 50, 10 पचे 50 मान लीजिए ना, लगभग लगभग 50। क्या बोल रहा था, चौड़ाई निकालिए, चौड़ाई कितना था 2x, 50 दूनी 100, लगभग कितना 100, ये लगभग मान ले हैं, लगभग 50 दूनी 100। ठीक है क्या बोल लेता, लंबाई दिले है, तो अब देखिए पकड़ा कितना, लेकिन एरिया मान लिया होगा उसको, तो एरिया नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या दिले है प्रति मीटर दिले है, प्रति मीटर मतलब कि लंबाई पर कुछ को हो रहा होगा काम, लेंथ पर होगा, क्षेत्र में नहीं हो रहा होगा, क्षेत्र में वर्ग मीटर रहता है, तो ये सब फंसाएगा, पकड़िएगा। नेक्स्ट, एक किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है, आइए किसान को समझते हैं हम लोग, उसके पास केवल 30 मीटर कटीला तार है,
खेत है कितना वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, और खेत और तार कितना लाया है कटीला, चारों तरफ से लगाएगा, जानवर में खा जाता है। उसके खेत के 3 तरफ से कटीला तार लगाना है और एक तरफ घर की बाउंड्री है, एक तरफ घर के बाउंड्री है और 3 तरफ से उसको तार लगवाना है। अब आपको ये पता नहीं है प्रश्न में कि किधर से बाउंड्री है घर का और किधर तार लगाना है, ये अपने से डिसाइड करना होगा। बस कह दिया कि 100 मीटर एरिया, 100 वर्ग मीटर एरिया है और 30 मीटर तार है। तो बोलता है कि खेत की लंबाई चौड़ाई क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, ऑप्शन चलते हैं 20 और 5, 20 बचे। क्या इससे हमको 20 लंबाई मान लेंगे और 20 ऐसे और 10 तो 50 आ जाएगा। एक तरफ 5 है तो 20 20 40 और 5, और इधर घर के बाउंड्री मान लीजिए है तो कितना 45 तो नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि इधर से घर के बाउंड्री रखे, इधर लंबाई तरफ घर के बाउंड्री रखे तो 5 5 10 और 20, हाँ सही हो जाएगा। नहीं समझे आप, दो तरफ से मतलब कि बैठा के देखना था कि किधर से दो तरफ से बाउंड्री रखें। 5 वाला या तो लंबाई के तरफ घर की बाउंड्री होगा या तो चौड़ाई की तरफ, यही ना बात है। चौड़ाई की तरफ देख रहे थे तो कटीला तार कितना हो रहा था, हैं? हाँ 45 हो रहा था, तो ये गड़बड़ा गया। तो हम अभी लंबाई की तरफ रख के देखें। सर और कोई नहीं हो रहा था, 40 गुने 25 तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा ना बाउंड्री का ये। सर ये निकालते कैसे? निकालने के लिए आपको मानना पड़ता है एल गुने बी बराबर कितना 100 और एक्स गुने वाई बराबर लिखिएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई नहीं पता है हमको, कौन है कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है हमको नहीं पता है। और यहाँ पर एक्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना, ना 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 2x प्लस वाई बराबर 30 है। ऐसा क्यों मान रहे हैं पता है? दो साइड मतलब काट तार लगेगा और एक साइड तो घर के है, मान लीजिए कि घर के बाउंड्री वाई तरफ है, तो समझ रहे है कि नहीं? तो अब हमको निकालना है क्या, हिट एंड ट्रायल्स भी कर सकते हैं इस पे पुट। जैसे 20 20 बचे 100, 20 दूनी 40 और 5 45, नहीं 5 दूनी 10 और 20 30, सेटिस्फाई हो रहा था। लेकिन इसको सोल्व करना होता तो निकालना होता 2x माइनस वाई। क्या आपको याद है कुछ अलजेब्रा का कि इससे 2x माइनस वाई कैसे निकाला जाए? कहां से एक वाइट बैक, ओके ऊपर चल। मक्खी है, मक्खी, मेरा तो कोई दुश्मनी भी नहीं है मक्खी से। मक्खी एक मूवी भी है, गजब बदला लेता है। ओइसन भी मक्खी प्रेमी ना रहे, जीना हराम कर। नहीं देखे आप लोग? ठीक है, नहीं है देखना, नहीं नहीं नहीं, कहीं वैसा दुश्मन ना पाल लेना। रिवीजन में भी है कितना तो एक एक मूवी 3 4 4 बार रिवीजन करता है सर, है क्या नहीं? नेट फ्री है ये। हाँ तो मक्खी के चलते ऐसा हो गया था। बताइए ना, ये रिवीजन किए हैं 2x माइनस वाई क्या होगा? इसको देखिए, रूट अंडर लिखना है, प्लस माइनस दोनों में रूट अंडर किसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, प्लस है तो माइनस 4 इंटू ए बी 100 और इंटू 2 भी, पता नहीं याद होगा था ना। आज पढ़ रहा एगो जुग हो गया होगा, है कि नहीं? 30 हैं, 30 हैं 900, 4 दूनी 800, 900 में से 800 गया, 100 का वर्गमूल यानी 2x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 10। अगर हम 2x प्लस वाई बराबर 30 लें और 2x माइनस वाई बराबर 10 लें, तो यहाँ पर याद रखिए कि 4x बराबर 40 होगा और x बराबर 10 होगा और x बराबर 10 होगा, इसीलिए y बराबर
x बराबर 10, 10 दूनी 20, तो y बराबर 10 वर्ग हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन है आयताकार खेत का, तो ये आयताकार ये वाला तो गलत हो गया। तब हमको लेना होगा 2x प्लस वाई बराबर 30 और 2x माइनस वाई बराबर -10। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो भाई ये हो जाएगा, कट जाएगा, और 4x बराबर आ जाएगा आपको 20 और x बराबर आ जाएगा 5, तो इसीलिए y बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 20। तो अब मामला क्लियर होगा। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 10/10 का वर्ग है, आयत नहीं है वो, और ऑप्शन भी नहीं है। बनाने का ये सलीका है, लेकिन हिट एंड ट्रायल का वही उतना ही इसमें बन जाता अगर रीजनिंग लगाते तो। ठीक है, कोई पूछता है कि बनाएंगे कैसे, तो ऐसे, लेकिन समझते हैं आप। मक्खी एक चीज किया कि ये वाला पहले इधर रह रहा था, अब नीचे कर दिया। कहाँ पर? ये वाला ना भैया, यहाँ अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर जाएगा जी। सब जहाँ मन तहाँ बोल रहा है यहाँ। ना ना चलिए ठीक है। सवाल 27 नहीं हुआ, 27 बताए भी नहीं पड़ गए। एक आयताकार खेत का बाड़ 3 दिशाओं से लगाया गया है। छोटी दिशा में 20 फीट खुला हुआ है। छोटा दिशा मतलब चौड़ाई ना, चौड़ाई की तरफ कितना खुला हुआ है? 20 खुला हुआ है 20। यदि खेत का क्षेत्रफल 680 है तो कुल कितनी फीट की बाड़ लगेगी? बताइए, लंबाई कितना होगा? 34। कैसे? हाँ 34 दूनी 68, तो इधर 34 तो इधर हो, इधर खुला है, तो क्या लगता है 34 34 68 और 20 88 बाड़ लगेगा। ये तो स्पष्ट कर ले, खुला रहेगा छोटा तरफ, मतलब जो कितना है 20 है, स्पष्ट था ये। नेक्स्ट, किसी आयताकार मेज के ऊपर सतह का परिमाप 28 है, क्षेत्रफल 48 है, यानी कि L प्लस बी इंटू 2 बराबर कितना है? 28, और L इंटू बी बराबर कितना है? 48, और L प्लस बी कितना आया? 14। तो बताइए 14 कोई नंबर जिसको गुना करने पर 48 आता है? वाह, 8 6 और 10 हो जाएगा, क्योंकि मेज का कर्णवत लंबाई पूछ रहा है। तो 8 6 48, 8 6 14, तो अरे नहीं समझ रहे हैं, ये 8 है, अभी 6 है, तो ये कितना है? 10। बस यही सवाल कह रहा है कि आयत का विकर्ण 3 है तो क्षेत्रफल 3 4 12 होगा। अगर विकर्ण किसी का कितना है? 5 है, तो ये तय बात है कि ये 3 और कितना रहा होगा? 4, ये भी 4 और ये भी 3, तो क्षेत्रफल 4 3 12। ठीक है। एक आयताकार, देखिए जैसे जैसे लेकर चलता है वैसे चलिए, अभी चलवे नहीं ना करते होंगे आप, लड़का जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे चल रहा है। देखिए क्या कहता है। एक लड़का ने एक आयताकार खेत के 2 साथ लगे परसर पर, 2 साथ लगे परसर किसको बोलते हैं पता है? मान लीजिए कि आयत है ABCD, मान लीजिए नाम है आयत का ABCD, तो साथ लगे परसर, 2 साथ लगे परसर को बताइए कौन कौन है? AB और BC, BC और CD। नहीं समझ रहे हैं? साथ में लगल कौन है? AB के AD के कौन लगल है? AB। AD के साथ है कौन लगल है? DC। 2 साथ लगे परसर पर चलने के बजाय विकर्ण के हिसाब से छोटा रास्ता अपनाता है, और छोटा रास्ता अपनाया और लंबे पार्श्व के आधे के बराबर दूरी की बचत की। मान लीजिए लंबाई L है तो चौड़ाई B है, तो ये √L² प्लस B², यानी कि कह रहा है कि L प्लस B जो चलता 2 साथ लगे परसर पर चलने के बजाय अगर विकर्ण के अनुसार चलता तो जो लंबाई है ना उसके आधा के बराबर दूरी की बचत होती, अगर ऐसे चला जाए L² प्लस B² चला जाए तो।
अगर इसी चीज को ऑप्शन से चले तो बोलता है कि लंबे से छोटे का परसर, यानी 4/3 को देखिए, क्योंकि लंबा 4 छोटा 3, 4 3 7, 4 में का आधा कितना 2, 7 में से 2 जाएगा, अरे 4 माने एल को बी को 3, 4 3 7, और 4 का आधा 2, 7 में से 2 गया 5, और एल स्क्वायर प्लस बी है 4 और 3 का 5 ना है। तो समझ में आ रहा है बात, सेटिस्फाई हो रहा है कौन? और जब हम इतना कार्य लिए थे तो हम सोल्व ना कर देंगे, L/2 प्लस बी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, यही ना बात है। और हमको तो लग रहा है कि आपको L/4 दिख रहा होगा, बी स्क्वायर प्लस एल भी दिख रहा होगा, क्या कहते हैं आप? इधर L² प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा है तो फिर सीखिए, L² माइनस L²/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट गया है, और 4 में से यानी कितना, एल बी बराबर 3L²/4, एल से एल कैंसिल, B/L कितना 3/4, L4 B3, तो कर्ण कितना 5। तो यही तो पूछ रहा था, L/B क्या है 4/5, 3 ही है, गलत हो रहा था ये, ऐसा 4/3 है। नेक्स्ट बन गया होगा शायद। कह रहा है कि एक ए है सो किसी आयताकार के मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 के हिसाब से चलता है, 52 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। कितना विकर्ण के अनुदिश, यानी कि ऐसे ऐसे चलता है, कैसे चाल से 52 के चाल से, और चलकर 15 सेकंड में पार करता है, यानी 13 चलता है। 52 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 52 मीटर, और चल रहा है 15 सेकंड में, तो 60 मिनट में 52 मीटर, तो 15 सेकंड में 13 मीटर। 13 आयल है इधर कितना, लेकिन जानते हैं पढ़ते पढ़ते उब गया और मेंसुरेशन लेकर डूब गया। और उबना नहीं था, क्यों? क्योंकि अभी 2 साल और पढ़ना है, सर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हकीकत पला ही बता दिया जाना कि कम से कम 3 साल लगेगा, अच्छा जॉब में 4 साल, तो बहुत, लेकिन छोड़ देता है। जबकि हकीकत यही है कि बढ़िया जॉब के लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव आने में समय लगता है, तुरंत नहीं अनुभव आता है, तो समय लगता है तो समय देना होगा। लेकिन और समय भी वही तब जब आप बढ़िया से लगल हैं, तब 3 साल 4 साल, नहीं तो खिंचा के 10 साल हो जाएगा। बढ़िया से लगल है रातें दिन, तब देखिएगा एम सौरभ देखिए आया, तैयारी किया, GST इंस्पेक्टर, लक भी साथ देवे लगता है। और बोध गया से एक दिन क्लास नहीं जी, मेंसुरेशन के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतिम क्लास तक एक दिन क्लास कितना ना छोड़ता है, और आपको यहीं पर से आसपास से आवे में बोध गया से डेली आना। ठीक है, जो बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है तो उसको बहुत सारा लगता है कि नहीं हमको करना है सिंसियर रूप से, और खाली ज़्यादा नहीं, कभी कभी समय ज़्यादा ले लेता है वक्त, लेकिन बहुत बार आसानी से 13 आ गया होगा। क्योंकि 52 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितना मिनट में 15 सेकंड में चल रहा है, तो 15 सेकंड मतलब 60 सेकंड में 52 मीटर प्रति मिनट, मतलब 60 सेकंड में 52 मीटर, तो 15 सेकंड में 13 मीटर। अब कहता है कि 68 के चाल से, 68 मीटर प्रति मिनट के चाल से उतना ही समय 60 सेकंड में 68 मीटर, तो 15 सेकंड में कै चौका 68, यानी कि उतने ही समय में पार करता है। कैसे कैसे? ए जाता है ऐसे, और बी जाता है जानते हैं कैसे? कोरिए कोरिए, बी जा रहा है, बी 68 मीटर प्रति मिनट के चाल से इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये किस चाल से जा रहा है? 68 मीटर प्रति से, तो कितना मिनट में जा रहा है? यानी 15 सेकंड में, यानी कि 17 मीटर चला होगा। यानी कि 13 का क्या रहता कि 17 होता? 5 12 13, यानी कि 5 रहता होगा, अभी 5 रहता होगा ये, और 5 5 रहता होगा, 5 रहता होगा,
5 रहता होगा, अभी 12 रहता, तो 13 हो जाएगा ना, यानी 5 मीटर और ये 12 मीटर, तो 12 25। समझ में आया कैसे? अरे 13 कहाँ से आया? 52 मीटर प्रति मिनट और 15 सेकंड में पार कर रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको कि 15 सेकंड में यानी कि 60 सेकंड का 1/4 यानी 52 का 1/4 मीटर चला होगा। नेक्स्ट, ए और बी एक आयताकार मैदान के एक कोने से दूसरे विकर्णता विरुद्ध कोने तक चलते हैं। ए और बी एक कोने से दूसरे के विकर्णता कोने तक चलते हैं। ए यहां से शुरू करता है और चलता है विकर्णता। अच्छा ठीक है, ए और बी दो लोग हैं। ए विकर्ण के अनुसार चलता है, सही है, और बी भुजाओं के अनुसार अंतिम बिंदु तक वे एक साथ पहुंचते हैं। अच्छा, मतलब कि यहां से यहां चला हो तैयो, नहीं समझ रहे हैं? बी एक ही साथ पहुंचा। अगर कोई एक ही समय शुरू करता हो और एक ही साथ पहुंचता हो तो इसका अभिप्राय समझते हैं आप? कोई एक ही साथ शुरू किया लेकिन एक ही साथ पहुंचा मंजिल पर, इसका मतलब समझते हैं? हैं? इसका मतलब कि दोनों का बराबर समय है, यानी चाल रिवर्स होगा। तो कहता है कि यदि लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात क्या है? 4 है। ये 3 चौड़ाई है और 4 लंबाई है, तो ये कितना होगा? यानी कि जितना देर में 7 चलता है उतना देर में 5 चलता है। हेलो, बराबर समय है ना, समय बराबर है तो स्पीड का अनुपात नहीं निकल जाएगा? ए चलता होगा 5 तो बी चलता होगा 7। क्योंकि बराबर समय है तो जो दूरी है वही चाल है। समय दोनों का क्या लग रहा है? उतने ही समय में अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुंचते हैं। साथ चले एक साथ और एक साथ पहुंचे, यानी कि जब तक वो 5 चला तब तक ये 7 चला, तो चाल क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 7। सर एक बात समझ में नहीं आता, जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं तो क्या हम लोग वैसे कर पाएंगे क्या? हाँ, मतलब कि आपको भी दिक्कत होता था? हाँ, जैसे जैसे आपको दिक्कत होता है ना जी, वैसे वैसे सबको दिक्कत हुआ है। ये बात भूल जाते हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है ना कि जो मतलब नौकरी ऐसो बना ना वो गजब का होगा, कुछ नहीं ऐसी नॉर्मल था। अरे हमारा से पूछिए ना, और बदतर था। अब तो खैर 5G के है, उस समय रिसोर्सेस कम था लेकिन पैसेंस हाई लेवल का था। अब आपको पैसेंस नहीं है, अब तो तुरंत चाहते हैं कि चाहे जे मिल जाए भैया। ना ग्रुप डी आसान समझते हैं, एमटीएस को आसान समझ लें का? एमटीएस में ना होगा सीजीएल में होगा। हल्के में ना लीजिए ग्रुप डी को, झंझना ये देगा। और नहीं तो कभी सेट लगा के देख लीजिए, समझ में आ रहा है? जितना जो कम लेवल का जॉब है उस सभी में कंपटीशन हाई है। बिहार पुलिस बढ़िया है, बढ़िया। बिहार पुलिस तो अच्छा है, हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABCD एक आयत है और AB H स्क्वायर है। सब देखो, सबसे पहले तो नौकरी, हर कोई भी नौकरी है जी, स्टेबिलिटी दे रहा है घर में, वो सब जरूरी है। और अपने अनुसार से, अपने मेहनत के अनुसार से सब लोग अपना मेहनत करके नौकरी लीजिए। कह रहा है कि AB H स्क्वायर है, ठीक बात है, और AD कितना है? 3P, ठीक बात है। तो एरिया क्या होगा? H स्क्वायर गुने 3P। जी दिन भर यहीं रहते हो, पढ़ते कब हो? रात में। दूगो योद्धा लोग हमारे बर्बाद होल है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर बैठे में बढ़िया अच्छा लगता है, ऑफिस में बैठने में बढ़िया अच्छा लगता है जी, लेकिन 1 साल के बाद 2 साल के बाद बहुत हालत खराब है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे को हम कभी नहीं बोलते। रीमा है, उसको बहुत अच्छा काम करती है रीमा, एक भी शिकायत नहीं अभी तक, लगभग 3 साल से जुड़ी हुई है, एक शिकायत नहीं, सिंगल शिकायत नहीं। हाँ, एक लापरवाही है कि लेट से आती है, लेकिन उतना भाई, लेकिन बहुत सारा काम करती है। तो उनको पढ़ना नहीं है, उनको ये करना है।
तो ऑफिस में करती है। लेकिन जो भी बच्चे कहीं भी आप लोग फंसते हैं कि थोड़ा सा नाम हो जाएगा, इस सब चक्कर में न रहा करिए, ठीक है। नाम कुछ नहीं जी, बहुत टेंशन हो जाता है। कोई भी मान लीजिए फुफेरा में मेरा भाई के या फूफा मामा के करना है तो ललक में नहीं कीजिए, हाँ जरूरी है तो कर देंगे, फिर अपना काम में लग जाइए। नहीं तो अभी क्या होता है कि ललक में कर देते हैं। अरे लाइकन शादी में देख रहे हैं कि सिलेंडर दूध को टांग ले रहा है, काहे तो कोई देख रहा था, खाली दिखावेला कि टांग के चढ़ा दे, तू टेंशन वाला देखे थी ना, देखा हाँ लावा चढ़ा दे। दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना तहस नहस कर दे रहा है। समझ में आ रहा बात? अब ये सब का लड़कियां ज्यादा शिकार नहीं होती हैं, लड़के शिकार होते हैं। लड़कियां तो काफी लेवल में होती है, समझदार होती हैं। हैं? हाँ सवाल देखिएगा, क्या कर रहा है, एरिया एच स्क्वायर गुने 3p है, कैसे करेंगे? एच को दुगना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। एच को क्या कर दीजिएगा, दुगना, और पी को आधा। एच को दुगना करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, एरिया ये तो 4 हो जाएगा। एच को दुगना करेंगे तो 2h होगा ना, तो 2h का स्क्वायर हो जाएगा। और पी को 3 से मैटर नहीं कर रहा है, पी को क्या कर देंगे, आधा करेंगे। तो देखो एरिया जो भी आ रहा था, ये वाला आ रहा था पहले हमारा, क्या ये आ रहा था, क्या एरिया आ रहा था, 3h स्क्वायर पी एरिया आ रहा था ना। ये एरिया आ रहा था क्या, 3h स्क्वायर पी। ये जो नया एरिया आया है, नया देखिएगा 4h स्क्वायर और गुने 3 गुने p बटा 2, तो 2 से 2 कट गया होगा, यानी कि ये मिल रहा होगा 3h स्क्वायर p इंटू 2। और हम इसको मौखिक बना सकते थे, कैसे? अगर h स्क्वायर है तो ये दुगना करेंगे तो 4 होगा, लेकिन इसको आधा करेंगे तो आधे होगा, तो 4 गुना होगा वो आधा होगा तो दुगना होगा। कोई चीज 4 गुना होगा और आधा होगा तो कितना हो जाएगा, दुगना। तो पहले से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दुगना। सवाल देखिएगा अगला, आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है, तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगा? आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, सॉरी लंबाई और चौड़ाई क्या कर दिया जाए, पहले लंबाई और चौड़ाई जितना था, पहले लंबाई 1 था तो अब कर देंगे 2। पहले लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए, पहले 1 था तो अब कितना कर दिया जाए, चौड़ाई भी 1 मान लीजिए तो अब कितना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल l गुने b ना होता है, तो यानी कि 1 से क्या हो जाएगा 4, 1 से 4 कितना वृद्धि होगा, 3। 3 वृद्धि को 300% कहते हैं, 1 में 3 वृद्धि को क्या कहेंगे, 300% कहेंगे। समझ आ रहा है? एक आयत की लंबाई 10 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 10 कम कर दिया जाए, तो लंबाई और चौड़ाई ये सब बन गया होगा, प्रतिशत का क्वेश्चन है। एल और बी कितना लंबाई कर दिया 10 से 11 पहले और अब, ऐसा बहुत बढ़िया से पढ़े हम लोग प्रतिशत में। और 10 से 9 यानी कि 11 9 10 दही 100, एल बी क्या होगा 10 दही 100 और 11 9 99, कम गया कितना, 1। 100 में को 1% कमी कहते हैं। या इसको ऐसे ही बताए थे, 10 माइनस 10 प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा 100, तो क्या हो जाएगा टोटल 1% कमी। ऐसे ही बताए थे सक्सेसिव से, या फिर ऐसे ही बहुत तरह से बताए थे, समझ में आ गया होगा ये। हालांकि बट्टा वाला से बनाइए ज़्यादा अच्छा है। 12% चौड़ाई में और लंबाई में और 10% चौड़ाई में वृद्धि हुई, तो बताइए क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगी, तो 12 कैसे 100 से 112 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा पूरा ना है तो 12 प्लस 10 दोनों बढ़ा है ना, और प्लस 12 गुने 10 बटा 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल। अभी 1% निकाला ना वैसे ही, तो 1 0 से 1 0 12 हो गया होगा, 12 10 22, 22 और 12 23.2%, ऐसे ही बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे कर सकते थे, 12% का मतलब कितना होता है 3/25, तो 25 से कितना, 25 से 28 और 10 से 11। अब देखिएगा यहाँ पर 25 नहीं है 250 और 11 करेंगे तो 308, 308 से कितना बढ़ाई 50, हाँ 58 बढ़ा, 58 कितना में बढ़ा
250 में, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो ऐसे करिएगा अभी, तो फिर आ जाएगा 23.2%। ऐसे ही बनाए थे कि ऐसे बनाए थे, ये वाला, ठीक है सर से बन गया होगा, ये भी बन जाएगा। अच्छा आपको पता है मेंसुरेशन, सॉरी ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर किसी भी आयत के मध्य बिंदु को मिलाएं तो कैसा चतुर्भुज बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कैसा बनेगा, भूल गए, समचतुर्भुज बनेगा। आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत, और बाकी में ज्यों कहते हो, है कि नहीं। ये मध्य बिंदु जोड़ने बोल रहा है, हालांकि यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर मेंसुरेशन है, और ये पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। उस समय ही बताए थे कि एरिया हमेशा क्या होता है, आधा हो जाता है। जो नया मध्य बिंदु को जोड़ के बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, आधा। पहले वाला साथ कैसे सर, देखिए ऐसे कर दीजिए, एक 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 हो जाएगा, विकर्ण है ना, आधा इधर बटेगा, तो ऊपर पूरा 8 होगा, तो नीचे बीच वाला 4 होगा। ऐसे भी याद रखना है कि कभी भी अगर पूछे कि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और नया चतुर्भुज जो बना उसका एरिया क्या होगा, क्या हो जाएगा, आधा होगा। और ट्रायंगल में अगर मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ट्रायंगल कोई होगा, उसके मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो नया जो त्रिभुज बनेगा बीच वाला, उसका क्षेत्रफल 1/4, उसका 1/4, और चतुर्भुज में आधा। या कोई कोई चतुर्भुज रहता था, ये तो आयत था, कोई चतुर्भुज रहता तो क्या हो जाता है, आधा। ठीक, एक आयताकार परिपथ वार्ड, चौड़ाई W है और P परिमाप है और K उसकी क्षेत्रफल है। एक आयताकार परिपथ वार्ड कितना है, W है क्या, एक परिपथ है, ठीक है, एक परिपथ है और चौड़ाई कितना है, W, चौड़ाई कितना है W, और परिमाप कितना है P, लंबाई नहीं पता है, तो हम लंबाई प्लस W इंटू 2 बराबर P लिख सकते हैं। तो यहाँ से लंबाई निकल सकता है, W ऐसे करके P/2 हो सकता है क्या, और हमको L निकल जाएगा P/2 माइनस W, यानी P/2 माइनस W, मेरा क्या निकल गया, लंबाई। मुझे क्षेत्रफल के क्षेत्रफल दे रहे हैं, तो हम समझ गए कि W गुने P/2 माइनस W बराबर K, तो W से गुना करेंगे तो PW/2 माइनस W² बराबर क्या हो गया, K। तो PW माइनस W² या 2 कर देते हैं यहाँ पर, और बराबर 2K। क्या समझ में आ रहा है, कोई ऐसा है, हाँ हाँ, सबको उधर ले जाइए, 0 इधर रहने दीजिए, तो 2W² प्लस की माइनस और प्लस 2K, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे करना था सर, मतलब नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो कोई वैल्यू ले लेते हैं। चौड़ाई मान लीजिए 3 है और परिमाप, तो परिमाप मान लीजिए कि 4 3 7 दूनी 14 है, परिमाप 14 मान लिए। W कितना 3, पेरीमीटर कितना 14, तो लंबाई कितना 4, सब ना 4 3 7, और क्षेत्रफल कितना 4 3 12, के बराबर कितना 12। अभी सब मिल गया, पुट करके देखिए ऑप्शन में से, अपने पता लग जाएगा कौन 0 हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, जैसे जैसे ना बोल रहे था, तो जैसे जैसे बोले थे वैसे हम वैल्यू ले लिए, लेकिन ठीक है, ही बन जाता है, अटेंडेंस बनेगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा है बात। प्रश्न नंबर 6, किसी आयत वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4। भुजा की लंबाई आधी करेंगे तो क्षेत्रफल 1/4, 2 से 1 करेंगे साइड, तो एरिया होगा हमेशा 4 से 1, यानी 4 से 1 होने का मतलब 1/4। नेक्स्ट,
यदि किसी वर्ग की भुजा 3√2 है तो उसका विकर्ण की लंबाई कितना है? विकर्ण होता है जानते हैं क्या? वर्ग की भुजा और विकर्ण कैसे निकलेगा? विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो √2 गुने भुजा है, साइड है, तो √2 और साइड का वैल्यू कितना दिले है? 3√2, तो 3 दूनी 6। कह रहा है कि किसी वर्ग एबीसीडी का विकर्ण ऐसी है जो कि 5.2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान रखिएगा, विकर्ण अगर दिले है, विकर्ण अगर दिया है विकर्ण 5.2, तो साइड क्या लिखेंगे? 5.2 बटा √2, और एरिया क्या निकलेंगे? लिखेंगे 5.2 बटा √2 का स्क्वायर, यानी कि 5.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दूनी 12, 5 दूनी 10, दूनी 10 दूनी 20, और हाँ 20 और 5 5 25 और 2 27, इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 27, 13 दूनी 26, 52, ठीक है। इसका स्क्वायर करके आधा कर देना था, बात केवल इतना था, ठीक है। तो ये है, लिखिएगा। कह रहा है कि किसी विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण अगर दुगना कर रहे हैं, देखो भाई साहब, अगर विकर्ण दुगना हो या भुजा दुगना हो या परिमाप दुगना हो, इसके जो भी दुगना हो, विकर्ण दुगना हुआ है इसका मतलब भुजा दुगना हुआ होगा। विकर्ण दुगना हुआ है तो बिना साइड के दुगना होले नहीं होता है दुगना। हमेशा जिम्मेवार कौन है? साइड। साइड पहले से अब दुगना हो गया है तो विकर्ण दुगना हुआ है, तो भाई भुजा कितना दुगना हुआ होगा, और भुजा दुगना होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना। विकर्ण देखो मैं बताया, विकर्ण परिमाप और विकर्ण परिमाप और भुजा, ये तीनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। अगर भुजा दुगना हुआ है तो विकर्ण दुगना होगा, परिमाप दुगना होगा, लेकिन एरिया 4 गुना होगा। सब पढ़े हैं? 4 गुना हो जाएगा। कहता है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल विकर्ण, देखिए किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के बीच का अनुपात क्या है? कोई वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? हमें पता है, हमें एक बात पता है कि वर्ग की भुजा अगर a है तो विकर्ण भुजा अगर वर्ग का बनल है तो a होगा, तो ये 1 होगा, तो ये √2 होगा। और उनके क्षेत्रफल का अनुपात की बात करें तो 1:2 होगा। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल तो 1:2 होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 है और एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग का √2 गुना है। अच्छा, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल था, पहले वाले वर्ग का विकर्ण क्या है? कितना गुना है? √2 गुना होगा विकर्ण। पहले वाले वर्ग का विकर्ण कितना गुना है? √2 गुना। अब √2 गुना है तो भाई क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। तो पहले के क्षेत्रफल 200, तो आप 400। लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे पता है? आप लोग पहले 200 का रूट अंडर किए होंगे तो भुजा निकला होगा, तो कर फिर विकर्ण निकाले होंगे, फिर विकर्ण निकाल लिए, अब विकर्ण से फिर भुजा निकाले, फिर क्षेत्रफल निकाले होंगे, ऐसे चल रहे थे। लेकिन जब हम कह चुके हैं कि विकर्ण क्या है, उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में भुजा बढ़ा है। अगर विकर्ण √2 गुना है यानी भुजा √2 गुना हुआ होगा, यानी क्षेत्रफल 4 गुना हुआ होगा, सॉरी क्षेत्रफल 2 गुना हुआ होगा, तो क्षेत्रफल 2 गुना हो गया। नहीं, एक बार और समझाएं क्या? ऑथेंटिक बना लिए हैं आप लोग? तो ऑथेंटिक कैसे बनता? एरिया दिले है, भुजा स्क्वायर दिले है कितना? 200, तो भुजा बराबर कितना? 10√2, तो विकर्ण बराबर कितना? 20, तो भुजा बराबर कितना? 20/√2, यानी कितना?
नहीं नहीं, विकर्ण को दुगना कर दिया गया है ना कि √2 गुना। नया विकर्ण कितना, नया विकर्ण निकाले होंगे 20√2, फिर निकालेंगे 20, नया विकर्ण हो गया। अब नया भुजा, नया भुजा कितना 20, और नया भुजा 20, तो नया एरिया ऐसे निकाले होंगे शायद, लेकिन एकदम सिंपल था। विकर्ण अगर √2 गुना हुआ है तो क्षेत्रफल दुगुना होगा। पहले का क्षेत्रफल 200, तो आपका क्षेत्रफल 400। 1 बराबर 200, तो 1 बराबर 4, 200, तो 2 बराबर, कितना आसान है नहीं। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन सुनिए, ये बना, देखो कितना आसान है। ए का विकर्ण दिल है प्लस बी, संभालिएगा, तवज्जो चाहेंगे। ए प्लस बी क्या है, विकर्ण है, के कर। और एक दूसरा वर्ग कौन है, जिसका विकर्ण ए के विकर्ण का क्या है, माय लॉर्ड। विकर्ण अगर दुगना है तो भुजा दुगना रहा होगा, परिमाप दुगना होगा, और क्षेत्रफल 4 गुना होगा। ये 3 बातें याद रहे सबको। अब ये कह रहा है कि तो परिमाप कितना है किसका, ए का दुगना है तो का परिमाप, एक विकर्ण इतना दिले है और दूसरे वर्ग बी के क्षेत्रफल का ए का दुगना है, तो उसका परिमाप, किसका परिमाप हमें निकालना है, बी का परिमाप। बी का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। पहली बात क्वेश्चन क्लियर हुआ। ए का विकर्ण दिले है और बी का परिमाप निकालना है, और हिंट कर ले है कि क्षेत्रफल दुगना है किसका, बी का, किससे, ए से। ए से क्षेत्रफल दुगना है बी का, ये हिंट कर दिया है, समझ गए। तो क्षेत्रफल दुगना है तो परिमाप भी, परिमाप √2 गुना होगा। तो हम अगर ए का विकर्ण से, ए का विकर्ण दिले है तो इसके विकर्ण से भुजा निकाल सकते हैं क्या, ए प्लस बी दिले है क्या, तो ए बी का विकर्ण कितना होगा बताइए ना, ए प्लस बी का √2 गुना होगा, काहे कि क्षेत्रफल 4 गुना था, सॉरी दुगुना था। और अगर बी का विकर्ण है तो बी का भुजा कितना होगा, ए प्लस बी होगा। अरे 2 गुना भुजा होता है ना विकर्ण, और बी का भुजा है तो बी का परिमाप क्या होगा, 4 × ए प्लस बी होगा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझें। देखिए पहली बात समझिए, विकर्ण दिल है किसका और परिमाप पूछ रहा है किसका, और परिमाप जो है, सॉरी एरिया जो है सो ए से दुगना है किसका, बी का। तो हम ये समझें कि अगर ए का परिमाप दिले है, सॉरी ए का विकर्ण दिले है, तो ओकरा से √2 गुना बी का विकर्ण होगा। काहे कि एरिया दुगना दिले है तो √2 गुना विकर्ण होता है, या परिमाप होता है, या भुजा होता है। तो √2 गुना, यानी कि उसका √2 गुना करेंगे ए के विकर्ण से, √2 गुना करेंगे तो बी का विकर्ण निकल जाएगा, और बी का विकर्ण निकलेगा तो भुजा निकल जाएगा बी का, अब बी का भुजा निकलेगा तो 4 गुने करके परिमाप निकल जाएगा। परिमाप समझते हैं ना क्या होता है, 4 गुने भुजा। कितना आसान है, नहीं बना था। अगर आप बनाते तो पहले क्या करते, उससे भुजा निकालते होकर, भुजा निकाल के फिर एरिया निकालते, फिर एरिया को दुगना करते, फिर दुगना करके वहां से भुजा निकालते, फिर भुजा निकाल के परिमाप निकालते। लेकिन हमें डायरेक्ट विकर्ण से विकर्ण, और विकर्ण से फिर भुजा, और फिर भुजा से परिमाप। ठीक है, चलिए किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है तो भुजा 4 है। वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है तो निम्न है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। अरे भाई तो √2 गुना यानी दुगुना यानी 8 होगा। कैसे, एक विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण कितना है 4√2, लेकिन दूसर का वर्ग का विकर्ण हमको पूछ रहा है, लेकिन दे रखा है कि एरिया जो है सो इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो एरिया 2 गुना है तो विकर्ण कितना गुना होता है भाई, √2 गुना होता है।
तो √2 गुना विकर्ण होता है, यानी कि ये 4√2 है तो उसका √2 गुना कितना 8 होगा। समझ में आ रहा बात? अगर ये 4√2 है तो क्या ये नहीं लगता है कि 8 होगा? क्या समझ रहे हैं? ठीक है। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। साइकिल, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर साइकिल शुरू कर दिया चलाना। चारों ओर शुरू कर दिया साइकिल चलाना शुरू करता। आधा घंटा के बाद कोणीय बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी कि ए बी पार किया और सी पर पहुंच गया आधे घंटे में। ऐसे शुरू किया था, जो कि ए के विपरीत है। यदि उसकी गति 8 है तो आधा घंटा में कितना चला होगा? 4 किलोमीटर चला होगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है, तो आधे घंटा में ए से सी तक पहुंच गया, यानी कि 4 चला होगा, यानी 2 किलोमीटर इधर चला होगा और 2 किलोमीटर भाई की भुजबल तो बराबर है। तो क्या पूछता है? तो 2 दूनी 4 स्क्वायर किलोमीटर, मैदान का क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। ठीक है, समय हो गया है क्या? 1 मिनट है, 1 मिनट। हेलो। 2 वर्गों का परिमाप 40 और 32 है, भुजा कितना? लीजिए, अभी तक बैठ के क्या कर रहे थे आप लोग? 2 वर्गों का परिमाप 40 और कितना है? 32। तो भुजा कितना? 10 और 8। भुजा 10 और 8 हुआ, साइड आया 10 और 8। तीसरे वर्ग का परिमाप, अच्छा इसका परिमाप कितना? पेरीमीटर कितना? 40 और 32। और तीसरा वर्ग का परिमाप जिसका इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के, नहीं 2 वर्गों के परिमाप इतना इतना है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। अच्छा, तो इनका क्षेत्रफल 10 दही है, एरिया हो जाएगा 10 दही 100 और 8 इनका अंतर कितना? अंतर 36। 36 क्या है? हाँ, क्षेत्रफल है। किसका? तीसरा का क्षेत्रफल कितना है? 36। तो साइड कितना? 6। परिमाप कितना? 24। ऐसे पूछ रहा था ये, परिमाप 24 हो जाएगा। अब देखिए ये है वैसे है सवाल। 5 वर्ग का परिमाप दिले हैं जिसका क्षेत्रफल 5 वर्गों की क्षेत्रफल, एक उस वर्ग का परिमाप निकालिए जो 5 के वर्ग के बराबर है। तो बताइए साइड कितना होगा इनका? 6, 8, 10, 19, 20। एरिया क्या होगा? 36, 64, 100, 320, 20 है 400। सबको जोड़ दीजिए और बराबर ए स्क्वायर लिखिए। ये 961 बराबर ए स्क्वायर, तो ए बराबर कितना? 31। पूछता क्या है? परिमाप। तो परिमाप कितना? 124। ठीक है, सब बनने वाला था। 2 विभिन्न लंबाइयों के खंडों के में पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? 32 है। और यदि बड़े खंड की लंबाई एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात करिए। तो बड़ा खंड की लंबाई x मान लेंगे तो दूसरा की लंबाई x - 2 होगा। और इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या होता है?
अंतर। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना है 32। ये जानते हैं क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ जाता होगा ये, और इसका माइनस में एक्स स्क्वायर है और अंतर कितना हो रहा है 32, यानी कि एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 4 बराबर 32, तो 2x बराबर कितना 36, तो x बराबर कितना 18, x बराबर 18। x नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था बड़े खंड की लंबाई। हाँ जी ठीक तो है, कहीं गलती हुआ है। एक्स स्क्वायर दो दूना 4, सॉरी 4 यहाँ 4, तो 4 9 36, x बराबर 9। ठीक है, होल स्क्वायर किए हैं तो 4 हो जाएगा। समझ गए? 5 को सवाल है, लगता है कि निकाल दें क्या आज इसको? बस 3। हाँ, हेक्टेयर समझते हैं? हेक्टेयर कितना वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर? बताइए जरा, याद है किसी को? 1 हेक्टेयर बराबर कितना 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, कहता है कि इतना रुपए प्रति हेक्टेयर के जोतने पर लागत आता है 1215, तो एरिया कितना होगा 1215 लगा है ना, कितना के हिसाब से 135 पे, यानी कि इतना ही हेक्टेयर है, इतना ही ना हेक्टेयर जोता है जमीन। कटेगा क्या? चलो नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए, फिर रहने देते हैं। अब बोलता है कि 75 पैसे से कॉस्ट क्या लगेगा? कॉस्ट 75 पैसे प्रति मीटर है, प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए था। नहीं, प्रति मीटर गिर्द में क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। तो सबसे पहले तो एरिया निकाल दीजिए। ये 9 बार में कट रहा है, तो 9 को बोलेंगे 9 पर कितने जीरो, 4 जीरो वर्ग मीटर। ठीक है, इसको साइड निकालेंगे अगर तो क्या होगा पता है 300 मीटर साइड हुआ। अब बाड़ लगाना है तो कितना, परिमाप कितना 1200 मीटर, कोस्ट कितना 1200 गुने 75 पैसा, यानी 3/3 900 रुपया। समझ में आ रहा है बात? एरिया निकालें, फिर साइड निकालें, फिर परिमाप निकालें, फिर कोस्ट निकालें। परिमापे पर लगाना था बाढ़। सवाल देखिएगा, ये आसान सा। किसी का क्षेत्रफल 44% बढ़ गया, यानी 100 से 144। अगर एरिया 100 से 144 हुआ है, यानी कि साइड पक्का 10 से 12 हुआ होगा, और 10 से 12 होने का मतलब 2 बढ़ना किसमें 10 में, और 2 बढ़ना 10 का मतलब हो जाता है कितना परसेंट 20%। ठीक है, किसी वर्ग के एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, तो ये 4 मीटर भुजा वाले में ऐसे कितने छोटे वर्ग? कभी भी ये बहुत पूछते रहता है कितना छोटा वर्ग मिलेगा, कितना वर्ग मिलेगा, कितना आयत मिलेगा। तो नंबर ऑफ आयत या वर्ग बराबर कैसे निकालेंगे? पूरा बढ़का लिख दिए 4 मीटर और बटा में 1/4, यानी बड़े वर्ग बटा छोटे वर्ग, बड़े वर्ग बटा छोटे वर्ग। तो क्या करेंगे 4/1/4, तो 4 चौका 16 मिल जाएगा ऐसे ही वर्ग। जब यूनिट देख लीजिएगा, मीटर है, ये भी मीटर है, तो कितना हो जाएगा 1/10 था, सॉरी 1/10 था, तो 1/10 से भागा देंगे 10 चौका 40, 1/4 नहीं है 1/10, 10 चौका 40। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, किस पर? एक विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज। तो समझ में आ रहा है बात? अगर ये एक है तो ये क्या रहे होगा √2, और इस पर बना दिया गया एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, ऐसे ऐसे समबाहु त्रिभुज बन गया। अब कहता है कि उसका क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा उस पर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 √2 का स्क्वायर है ना जी। तो √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 2:√3। जल्दी हो जा रहा है क्या? अरे वर्ग की भुजा कितना हुआ √2, साइड कितना है 1, तो 1 से तो एरिया निकल गया इसका, लेकिन समबाहु त्रिभुज का एरिया लिखना पड़ेगा ना √3/4 भुजा स्क्वायर। निकालिएगा इसको। एक अंतिम सवाल देख लीजिए, अब हो गया है। एक पतंग है, पतंग उड़ाते हैं आप लोग, उड़ाया करिए। पतंग उड़ाए भी नहीं कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं।
पतंग है ऐसा, जिसकी भुजा उसका विकर्ण 32 दिले है। अगर विकर्ण भुजा 32 दिले है कि विकर्ण, विकर्ण अगर विकर्ण 32 दिया हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि विकर्ण 32 है तो भुजा कितना होगा, 16√2 होगा। 16√2 होगा भुजा, कहाँ है 16√2 होगा, क्यों होता, भुजा √2 इंटू भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण, तो भुजा बराबर क्या होगा 16√2, ठीक है। अब 16√2 हो गया। अब 8 सेंटीमीटर आधार वाला एक समबाहु त्रिभुज नीचे में जोड़ ले है, ऐसे ना रहता है। तो कहता है कि बनाने में लगभग कितना कागज इस्तेमाल होगा, तो इसका एरिया निकाल देना है और क्या, कागज काजग कागज 16√2 का होल स्क्वायर ये इस्तेमाल होगा, और प्लस √3/4 भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64, 16 चौका 64, 16√3 इधर है और इधर 256 गुने 2 512 है। तो ये √3 का मान 1.7 ना, तो 16 में 256, तो 256 यानी कि 25.6 और यानी कि फिर 25 ये हो जाएगा। अरे सब तो ऐसा ही है, 1 मिनट गुना करना पड़ेगा, सब ऐसे हैं, बोल रहे हैं लगभग और लिख रहे हो ऐसे, समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर क्या करिए, √3 का वैल्यू 1.73 पुट कीजिए, 16 48 और 16 112 और 16 का 16 8 4 2 6 6 और 1 7 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर इतना 27 हो गया, तो 27 जोड़िएगा इसमें से, यानी कि 512 में जोड़िएगा कितना 27.68, कितना 539 कोई और है, हाँ ये वाला होना चाहिए, ठीक है। आज भर इतना ही, निकलिए है 15 वाला क्वेश्चन देखें क्या, ओ हो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी सॉरी इसका स्क्वायर होना चाहिए और इसका स्क्वायर, तो चर्चाओं का 16/100 1/100, तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या 1600, ये गलत लगवा दिया है, ठीक है। सही पकड़ लिया। आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।